Good morning, students. Today we will discuss about chapter number 7, coordinate geometry. टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही बेसिक है आपका कि वे 9th क्लास में आपने सीखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, एब्सिसा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, कैसे हम कोई पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। फिर दूसरा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास में। यहाँ पर एक सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीज़न और एक एक्सटर्नल डिवीज़न का। हमारे सिलेबस में इंटरनल डिवीज़न है, एक्सटर्नल डिवीज़न नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिसा, ठीक है। एक लाइन होती है वर्टिकल, ये दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस या आप इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ओके। जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ओके। हमें इसमें जैसे क्लास है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठते हैं रो और कॉलम्स में, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें कोई पॉइंट अगर पता करना है तो हम पहले एक्स एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे, वाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि कहाँ पर ये पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर और इधर से, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कितने पर है, 1 2, तो पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, फिर वाई 1 2 3 3, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है इधर की साइड, ओके, माइनस एक्स। जैसे इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स ये यहाँ पर 0, इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 एंड -3। तो ऐसे ही सेम इसमें माइनस के नंबर्स हम इधर प्लॉट करते हैं, -1 -2 एंड -3। ऐसे ही वाई एक्सिस में डाउन साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। जब आप प्लेन पेपर पर टू लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, तो जो प्लेन पेपर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट्स हमने बनाए हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? दीज आर क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई का जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ओके। अब इसी में एक और चीज़ आती है, साइन। कैसे हम साइन इसमें यूज़ करते हैं? देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर +x इधर +y, तो हम यहाँ पर पहले x का साइन लिखते हैं और फिर y का साइन लिखते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले हमेशा x का साइन लिखा जाएगा, x का पॉइंट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में y का पॉइंट लिखा जाएगा। इधर वाली साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इन दोनों लाइन से ये ऑक्यूपाई है पूरा एरिया, तो इसमें माइनस पहले और प्लस बाद में। फिर ये थर्ड, यहाँ पर -y है, -x -y, तो दोनों ही माइनस होंगे। फिर यहाँ पर पहले प्लस, क्योंकि हम हमेशा x को पहले लिखते हैं, और फिर y का माइनस, ओके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला?
डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है स्टूडेंट्स की दो पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सपोज ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट क्यू। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 एंड y1 और q जो है इसके पॉइंट्स मान लिए हमने x2 एंड y2। ओके, हमें p से q तक के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमें इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो इसको हम अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लें ऐसे और इसको यहाँ पर, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये होगी x1, क्योंकि हमारे ये कोऑर्डिनेट जो है x1 है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y1। फिर यहाँ से इस पॉइंट के लिए ये x2 डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y2 होगी। ये पॉइंट हमने मान लिया A और ये पॉइंट मान लिया B। एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हमने पॉइंट नाम लिख लिया R। तो इसमें आप देखिए कि हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया PRQ। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं इनमें देखिए आप कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम इनके अलग अलग पॉइंट, अलग अलग डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ये x2, ये x1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी x2 माइनस x1। देखिए ये पूरी डिस्टेंस b तक x2 है, a तक x1 है, तो जब आप ab निकालना चाह रहे हैं, ab इट इज़ इक्वल्स टू, इसको o मान लीजिए, तो OB में से OA को माइनस कर लीजिए, इट विल बी x2 माइनस x1। अब बात आती है ये वाली डिस्टेंस पर, हमें QR चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये पॉइंट है Q, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ y2, ठीक है। तो ये हो गया BQ में से पूरा, BQ में से ये माइनस कर लो BR, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा QR के, ठीक है। अब जो ये यहाँ तक की BQ तक की डिस्टेंस, ये तो है y2 माइनस BR, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी, दोनों सेम है, तो यहाँ से y1। अब हमारे पास में ये डिस्टेंस भी होगी, ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1। अब ट्राइंगल PRQ में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल PRQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में PQ, तो हम लिख लेंगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई, ठीक है। और यहाँ से PR का स्क्वायर प्लस ये QR का स्क्वायर, ओके। तो PR की वैल्यू हमने निकाल ली है, PR कितना है, PR ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल जितनी ये है। तो यहाँ हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR ये वैल्यू है कितना है, y2 माइनस y1। अब हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स A, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 1,4, B -1,
2। हमें इसके बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इसको हम मान लेंगे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स रख लेंगे अंडर द रूट x2 के प्लेस पर हम रखेंगे माइनस का 1, फिर माइनस का साइन ये वाला, x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 2 माइनस y1 की प्लेस पर 4 स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए -1 और -1 दोनों ऐड करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा अंडर द रूट। स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड 4 8 और इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2/2 यूनिट्स। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा था। ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर में आ सकता है, बाकी एक अच्छा सा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पॉइंट्स P k - 1, 2 is equidistant from the points A 3, k B k, 5 find the value of k। इसमें ये जो पॉइंट है P, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, k और B के कोऑर्डिनेट्स हैं k, 5 और P के कोऑर्डिनेट्स थे k - 1, 2। ये P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, तो आपको K की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम P से A तक की डिस्टेंस निकालेंगे, P से P तक की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वल रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं PA इज इक्वल्स टू अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट। देखिए, आप इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए। 3 में से इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस के और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, x2 3 x1 k - 1, 3 में से इसको माइनस करेंगे तो 3k - 1 माइनस हो जाएगा प्लस का और उसका होल स्क्वायर। y2 लिया हमने k को, माइनस y1 हमने लिया 2 को, 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ पर 3 और 1 4 माइनस k होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर k - 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन कर लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस k स्क्वायर, 4 का k से मल्टीप्लिकेशन 4k और उसका डबल कर देंगे, 4 2 जा 8k। यहाँ पर ओपन करेंगे प्लस k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2k उसका डबल 4k अंडर द रूट k स्क्वायर एंड k स्क्वायर 2k स्क्वायर। फिर 8 माइनस का 4 माइनस का 12k 16 एंड 4 प्लस का 20। अब P से B तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। P से B तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। PB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट K में से इसको माइनस कीजिए, K माइनस K प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से इसको माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर K से K कैंसिल, केवल 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9 on 1 10। वी हैव PA इज इक्वल्स टू PB। ये हमें गिवन है बिकॉज बोथ पॉइंट्स P से A और B इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तो ये हम यहाँ पर इक्वल लिख लेंगे। जब PA इज इक्वल्स टू PB है तो PA का स्क्वायर भी इक्वल होगा PB के। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, ये इसका स्क्वायर कर लेंगे हम अंडर रूट
देखिए पी ए की वैल्यू ये रखेंगे 2k² माइनस 12k प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को रखेंगे √10 का स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2k² माइनस 12k प्लस 20 इज इक्वल्स टू इधर 10 बचेगा। अब 2k² माइनस 12k प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 2k² माइनस 12k 20 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। 2 सभी में से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा k² माइनस 6k प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। k² माइनस 6 कैसे दो पार्ट जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ सकता है, तो वो केवल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ सकता है। प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 और 1 6, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। फिर k² माइनस 5k माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन, k माइनस 5 माइनस का 1 k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 5 कॉमन, यहाँ से k और यहाँ से माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे तो k इज इक्वल्स टू 5 और इसको 0 रखेंगे तो k इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला में दो टाइप होते हैं, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमारे सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीजन है। मैं आपको बताता हूँ क्या है सेक्शन फार्मूला और क्या है इंटरनल डिवीजन। देखिए एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स P(x1, y1) और Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2, ठीक है। अब कोई अदर पॉइंट P और Q से अदर पॉइंट मान लीजिए R है, वो R यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ओके। तो x, y हैं, तो इसने एक डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट किया और एक डिस्टेंस इधर M2 हमने इसको मान लिया, तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन, ओके। इसने दो सेक्शन कर दिए, P से R तक M1 और R से Q तक M2। तो ये सेक्शन फार्मूला, इसको हम आगे करते हैं। तो ये तो हुआ इंटरनल। इंटरनल इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है ये P और Q के अंदर है, P और Q के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल। एक कंडीशन ये होती है कि जब ये जो पॉइंट है यहाँ ना होकर के, मान ली लाइन तो यही है P और Q, ठीक है, और पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पर है R, वो लाइन के बाहर है, तो ये एक्सटर्नल सेक्शन होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसमें कैसे हम करते हैं, सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए ये हो गई लाइन P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और ये है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। इस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हमें ये x, y की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी, ठीक है, x, y की। तो इसने जो इसमें रेशियो बनाया है वो m1 और इधर m2। हम कैसे इसमें से कैलकुलेट करते हैं, तो जो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो m1 है इसको अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, m1 x2 प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये जो m2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपने से दूर वाले में। देखिए ये m2 का पड़ोसी है x2, x2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दूर वाले के साथ में। m2 का दूर वाला है x1, m1 का दूर वाला है x2, तो ये होगा m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब हमें निकालना y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल्स टू, फिर वही कंडीशन अपने से दूर वाले में। अब की बार m1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम y2 में, तो ये होगा m1 y2 प्लस m2 का अपने से दूर वाले में y1 में m2 y1
और डिनोमिनेटर में वही m1 प्लस m2 ही रहेगा जो यहाँ पर था। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अब। Well, students, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3 and 1, -4 in the ratio 2:3। दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये मान लीजिए A है, दिस इज -2, 3, दूसरा पॉइंट ये है 1, -4। एक पॉइंट जो है वो इसको इंटरनली डिवाइड करता है 2 और 3 में। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए देखिए, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लिया आपने x2 y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। बस आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। x इज इक्वल्स टू क्या बताया था, दूर वाले में मल्टीप्लिकेशन, m1 की दूर वाले में मल्टीप्लिकेशन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू है 2 रखेंगे, x2 की वैल्यू है 1 रखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 + 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 × 2 = 6 अपॉन 3 और 2 5, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 अपॉन 5। तो ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 रखेंगे, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 3। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, 2 + 3, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 5 प्लस 9 -8 प्लस का 1 अपॉन 5। ये आ गई वैल्यू y की। तो जो r है, r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे r इज इक्वल्स टू -4/5 एंड 1/5। ओके, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -3, -2, 7 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो यहाँ पर हमें पॉइंट जो निकालना है वो x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी x एक्सिस पर आप पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट हमेशा a,0 लिया जाता है। यहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और ऐसे ही इसका वाइस वर्सा हम देखेंगे कि जब आप y एक्सिस का पॉइंट निकालेंगे तो वहाँ पर x का पॉइंट जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए a और b दो पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट मान लिया हमने लाइन के सेक्शन के लिए, ये हो गया यहाँ पर a, ये हो गया b, दिस इज 3, -3 एंड दिस इज -2, 7। ठीक है, अब x एक्सिस का जो पॉइंट है वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ पर a,0। हम वो रेशियो जो है वो रेशियो मान लेंगे, लेट द रेशियो इज k = 1। तो इधर k मान लीजिए और इधर 1 मान लीजिए। ये x1 y1, ये x और y, ये x2 और y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। सारे पॉइंट्स हमने मान लिया अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर हमें x वाले पॉइंट की वैल्यू नहीं पता है, तो हम x का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हमें y की वैल्यू पता है 0 है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो हम y वाला ही पॉइंट यूज़ कर लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे, इज इक्वल्स टू
m1 के प्लेस पर हम रखेंगे k इंटू y2 के प्लेस पर 7 प्लस m2 के प्लेस पर 1 और y1 के प्लेस पर -3, डिनोमिनेटर में k प्लस 1। अब क्या होगा कि इसकी तो मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, ये तो ज़ीरो में चला जाएगा। 7k इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 इज इक्वल्स टू 0। 3 को आप इधर लेकर के आएंगे, 7k इज इक्वल्स टू 3, देन k इज इक्वल्स टू 3/7। इसको हम ऐसे मान लेंगे 1, k रेशियो 1 इज इक्वल्स टू 3:7। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो होगी वो 3:7 होगी। अब स्टूडेंट्स कभी कभी इसके साथ में एक एडिशनल कंडीशन और लगा करके दे दिया जाता है कि फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। तो हमें ये a की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर x के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x का पॉइंट जो है वो हमने a माना हुआ है, तो a इज इक्वल्स टू m1, ये अब हमारे पास में m1 है और ये हमारे पास में m2 है। m1 हो गया, देखिए यहीं पर रख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 3 और ये m2 इज इक्वल्स टू 7। m1 इज इक्वल्स टू 3 और m2 इज इक्वल्स टू 7। तो अब यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो m1 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ में 3 इंटू -2 प्लस m2 है हमारे पास 7 और x1 कितना है, x1 है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे अपॉन 3 प्लस 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, माइनस कीजिए 21 में से 6 को, 15 अपॉन 10, 5 3 15, 5 2 10। तो a का जो पॉइंट है वो आ गया 3/2। तो जो पॉइंट है हमारे पास में उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 0 थी। ये कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए एक टॉपिक और है छोटा सा, वो और करते हैं इसमें से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला में क्या है कि कोई पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, उसमें जो वैल्यू थी R की वो कहीं भी हो सकती थी। R यहाँ पर भी हो सकता था, R यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन क्या हो कि अगर R बिल्कुल मिड में हो, यहाँ पर R इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, R इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब R के कोऑर्डिनेट्स तो हम x और y मानते हैं, तो हम इन्हें कैसे निकालेंगे। तो ये वाली जो रेशियो थी m1 थी और ये था हमने m2 माना हुआ था। जब R मिड पॉइंट है तो इसका मीनिंग होगा कि m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों ही डिस्टेंसेज जो होंगे AR और RB दोनों इक्वल होंगे। तो m1 इज इक्वल्स टू m2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कोई वैल्यू मान लेते हैं इज इक्वल्स टू m। अब सेक्शन फार्मूला जो था उसी को ले लीजिए। देखो x इज इक्वल्स टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और y इज इक्वल्स टू था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब दोनों जगह पर m1 इज इक्वल्स टू m2 के प्लेस पर m रख लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा m x2 प्लस यहाँ पर भी m x1 अपॉन में m प्लस m। तो ये वैल्यू m कॉमन ले लेंगे, x2 प्लस x1, इन दोनों को ऐड कीजिए 2m, m से m कैंसिल, x1 पहले लिख लेंगे, x2 बाद में लिख देंगे अपॉन में 2। x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को x1 और x2 इन दोनों को ऐड कीजिए और उसका हाफ कर लीजिए। सेम ऐसे ही y के लिए भी यही होगा भाई, m1 और m2 आप रखेंगे, my1 प्लस y2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस m। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू भी y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा।
तो जब भी आपको मिड पॉइंट के बारे में बोला जाए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if coordinates of two adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2, 1, 0 and diagonals bisect each other at 2, -5, find coordinates of the other two vertices। ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पर, इसको हमने मान लिया A, B, C और ये D। एडसेंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वर्टिसेस के, तो 3, 2 एडसेंट, ये हो गया इसका 1, 0। आगे बोला है डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। दिस इज 2, -5। ठीक है, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो डिस्टेंस है ए से ओ तक, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। ओके, पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब O जो है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। O AC का मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा तो C के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1। तो अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? x1 x2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो होगी x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लेंगे, ये x और y हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2 इसकी जगह पर, x1 ऐसे ही रखेंगे प्लस x2 के प्लेस पर रखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, x1 प्लस 3। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे 4 - 3, x1 इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप y के लिए सॉल्व करेंगे। y का पॉइंट है -5, यहाँ -5 प्लेस करेंगे, y1 की जगह पर y1 रखेंगे प्लस y2 के प्लेस पर 2 रखेंगे और डिनोमिनेटर में 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई, y1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -10, 2 को इधर लेकर के जाइए, y1 इज इक्वल्स टू होगा -10 - 2, y1 इज इक्वल्स टू -12। तो जो C पॉइंट है जिसको हमने x1 y1 माना था, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C इज इक्वल्स टू x1 पहले और y1 बाद में, -12। सेम स्टूडेंट्स B से D की तरफ हम चलेंगे। O B D का भी मिड पॉइंट होगा, तो D के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही हमने कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ये A और B हैं, तो A और B की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये सॉरी 2 इज इक्वल्स टू A प्लस 1 अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई कर लो, A प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू 4 - 1, A इज इक्वल्स टू 3। फिर ऐसे यहाँ पर माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, B को 0 के साथ ऐड करेंगे, B प्लस 0 अपॉन 2, इसकी यहाँ मल्टीप्लीकेशन, B इज इक्वल्स टू -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल्स टू 3, -10। ये C का कोऑर्डिनेट हो गया, ये D का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा कुछ था चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस हमने ये कंप्लीट किया। आप जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स में हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।